फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि काउंसलिंग इस बार पूरी प्रोबेबिलिटी है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि 9 से 16 के बीच हो जाएगी। और आप लोग इस बार रेडी रहिएगा। अब ये तो वही वाली कहानी आ गई कि भेड़िया आया 2-3 बार इतना झूठ बोल दिया कि जब भेड़िया वास्तव में आ गया तो बिलीव ही नहीं किया किसी ने कि भाई भेड़िया उसको उठाने आया है। तो ये वही काउंसलिंग होगी, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख वाला काम हो गया इस बार बीपीएससी और शिक्षा आयोग बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन ठीक है, अब जो भी है, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी है, हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इसी बीच एक और न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, वो है कि एनओएस डिलीट करने वालों को वैलिड कर दिया है कोर्ट ने। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने लास्ट जो 23 से 28 उसमें अपना ऑब्जर्वेशन और अपना कॉमन सेंस यूज़ करके बातें बताई थी, उसी कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि भाई डीएलएड एनआईओएस वालों को इस टीआरई 3.0 में वैलिड नहीं किया जाएगा। और ना ही उनको कि उसका रीज़न एक सिंपल सा है, आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब भर्ती आई थी तभी उन्होंने लिख दिया था कि ये लोग वैलिड नहीं है। जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उसकी काउंसलिंग कहाँ से होगी। हाँ, अगर कहीं पे कोई अदर एग्ज़ाम हुआ हो जहाँ वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो और रिज़ल्ट आ गया हो और वो रिज़ल्ट पास भी कर गए हों, तो उनको काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जिसने अब एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, जिसको उस वैकेंसी का पार्ट ही नहीं बनाया गया है और ऑर्डर उसके बाद आया है, तो अब ऑर्डर जो बाद में आया है वो आने वाली वैकेंसी पे अप्लाई होगा, 4.0 पे अप्लाई होगा। वो अलग की बात है। लेकिन इस टीआरई 3.0 में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं कि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को वैलिड किया जाएगा। फिर भी अगर कोई तो वैसे भी आपका रिज़ल्ट हो गया है, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप अपनी तरफ से जो आपको काउंसलिंग की पेपर तैयार करने हैं वो आप पेपर तैयार करिए और काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए। जो होगा वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन हाँ, फिर भी हम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड वाले टीआरई 3.0 में शामिल नहीं होंगे। उन्हें बुरा लग सकता है और वाकई में ये बहुत बुरा भी है। अगर आपको शामिल नहीं करना है, उन्हें बार बार शामिल करना फिर निकालना, क्योंकि केबीएस में भी ऐसा ही हुआ, अदर बार बार यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। इन सब में पिसता कौन है? स्टूडेंट। भाई अगर आप एनआईओएस डीएलएड वालों को नहीं वैलिड करते हैं, या बीएड को एक बार एक रूल बना दीजिए, या फिर ना ही डीएलएड रखिए ना ही एनआईओएस से कुछ भी नहीं, सिर्फ बीएड आप वैलिड रखिए टीचिंग के लिए। वो टीचिंग चाहे नर्सरी से लेके 12 तक की हो, आप बीएड उसी को रखिए, बीएड ही एलिजिबिलिटी रखिए। तो जिसको जो करना हो वो कर ले। और या फिर आप कैटेगराइज एक बार कर दीजिए, जो भी आपको रूल्स रेगुलेशंस करने हैं आप एनआईओएस डीएलएड वालों को प्री नर्सरी के लिए वैलिड कर दीजिए, लेकिन लाइफ टाइम। और 1 to 8 या 1 to 5 के लिए डीएलएड वालों को वैलिड कर दीजिए, लेकिन बार बार चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद बीएड वालों को, या फिर कोई एक कोर्स बना दीजिए जो करके कोई भी टीचर बन जाए, चाहे वो नर्सरी से अपर प्राइमरी, प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी, कुछ भी एक कोई कोर्स जिसके तहत कोई भी टीचर बन सके। अगर आप लोगों को मेरी राय अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट करके क्योंकि बताइएगा, क्योंकि बार बार कहीं फिर बच्चे कोर्ट जाते हैं, फिर उनको अंदर किया जाता है, फिर कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या कहीं भी फिर ऑर्डर आ जाता है, फिर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो इन सब में स्टूडेंट्स का पढ़ाई से कंसंट्रेशन हटके कोर्ट की तरफ चला जाता है और वो कोर्ट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनकी गलती नहीं है, कोर्स आपने स्टार्ट किया है तो जिसको जैसी सहूलियत होगी, जिसके जैसा समय होगा और जिसको जैसे फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो उस तरह से कोर्स को करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। जो है आप ऐसे स्कूल ही बंद कर दीजिए जहाँ पे एनआईओएस से डीएलएड होता है, क्या समस्या है? फिर या फिर एक बार जहाँ वैलिड करना है सिर्फ एक बार करिए। बार बार कोर्ट के चक्कर में स्टूडेंट्स की पढ़ाई में लॉस होता है। फिलहाल टीआरई 3.0 में एनआईओएस वालों को शामिल नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।